Hello student, नमस्कार। आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, आपका स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कंटिन्यूअसली ज्ञान बरसता था, बरसता है और बरसता रहेगा। फिलहाल आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना परमानेंट स्टेटमेंट है भाई, शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। तो सब्जेक्ट को जानते हैं आज। हाँ, पुणे यूनिवर्सिटी का जो न्यू सिलेबस है बच्चों, 2024 वाला पैटर्न, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, दैट इज एसपीपीयू के अंडर। तो उसमें एमबीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर नंबर 2, इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट दिया है 201 मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स सी KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। तो जानते हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स। ये सेशन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अरे रुक 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 रुक, किधर जा रहा रे, आ जान पीछे। हाँ हाँ, आ गया आ गया। तो बच्चों, ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसमें ओवरऑल 5 चैप्टर जो है, 5 चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। तो चलो फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 5 चैप्टर का पूरा सिलेबस है आपका। तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है, नेम इज प्रोडक्ट। बच्चों, अगर मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट तगड़ा होना चाहिए ना भाई। आपका प्रोडक्ट अगर बेस्ट है तो मार्केटिंग कर पाओगे। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में क्या दिया है देखो। रोल ऑफ अ प्रोडक्ट एज अ मार्केट ऑफरिंग। प्रोडक्ट का क्या रोल है एग्जैक्टली? गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिनम, क्लासिफिकेशन, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट में कौन से क्लासिफिकेशन है, कन्वीनियंस वाले, शॉपिंग वाले, इसमें क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बच्चों, कुछ प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, उसके भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो वो भी हमें दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कैपिटल आइटम अगर आते हैं उसमें। उसके बाद प्रोडक्ट लेवल्स दी गई है। प्रोडक्ट की हायरार्की होती है, हायरार्की दिया है, कस्टमर वैल्यू हायरार्की, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, उसका जनरेशन, मतलब आइडिया जनरेट होने से लेकर कमर्शियलाइजेशन तक। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कोई भी बिल्डिंग 2 बार बनती है, एक बार इमेजिनेशन में और दूसरी बार रियलिटी में। एग्जैक्टली वैसे हम प्रोडक्ट के बारे में भी देखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट पहले आइडिया जनरेट होता है कि ऐसा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और फिर एक्चुअल में बना के वो बेचा जाता है, तब वो कमर्शियलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन से लेकर कमर्शियलाइजेशन तक हम देखेंगे। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन प्रोडक्ट डिजाइन, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग। तो बच्चों, इसके बाद हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी देखेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन कैसे की जा सकती है। उसके बाद डेफिनेशन, कमोडिटी वर्सेस ब्रांड, ये सब डिस्टिंग्विश है लास्ट में, प्रोडक्ट वर्सेस ब्रांड, कंसेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी, पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके टाइप्स भी होते हैं पैकेजिंग के, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, PDF। नेक्स्ट, प्राइसिंग, वर्ड। तो चैप्टर 2 प्राइसिंग। बच्चों, प्रोडक्ट के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइसिंग, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा रख दो, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, और बहुत सस्ता रख दो तो आप खुद लॉस में चले जाओगे। तो प्रोडक्ट प्राइस परफेक्ट होना जरूरी है। सो बच्चों, हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली प्राइसिंग का क्या रोल है, प्राइसिंग का क्या इफेक्ट होता है, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमें सोचने पड़ेंगे प्राइसिंग डिसाइड करते टाइम। ओके, मार्केट में कंपटीशन भी तो है भाई, आप आपके मनमानी करके कुछ भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स है वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग मेथड कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग की अलग अलग मेथड से, इवन अडेप्टिंग द प्राइस, जोग्राफिकल प्राइसिंग, प्राइस डिस्काउंट। कभी कभी जोग्राफिकल मतलब एरिया वाइज भी होता है ना भाई। आप अगर प्रीमियम एरिया में जाओगे, वही प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, और वही चीज़ लोकल एरिया या फिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो कम प्राइस में मिल जाएगा। प्राइसिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये तो अलग ही चीज़ है। और फ्री, प्रीमियम, प्रीमियम, ये बच्चों प्रीमियम ये वर्ड नया होगा ना आपके लिए। फ्री सबने सुना है, प्रीमियम सुना है, प्रीमियम क्या है ये भी हम इसमें देखेंगे। टोकन बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस चेंज वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, सो बच्चों ये दिस इज रिलेटेड टू प्राइसिंग। नेक्स्ट, प्लेस, थर्ड चैप्टर इज प्लेस। तो रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल, चैनल फंक्शन एंड फ्लोज, चैनल लेवल, चैनल डिजाइन डिसीजन, एनालाइजिंग कस्टमर्स डिजायर्ड सर्विसेज आउटपुट लेवल, इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट। तो बच्चों, मार्केटिंग के बारे में हम डिटेल जानेंगे कि एग्जैक्टली मार्केटिंग चैनल का क्या रोल है। पहला हमने देखा प्रोडक्ट, फिर प्राइस, अभी प्लेस देख रहे हैं ना। तो प्लेस में इसमें ये भी देखा जाता है इवन चैनल्स, मार्केटिंग चैनल्स हम कौन से यूज कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्यूटिंग मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स,
कौन से मार्केटिंग चैनल है और मल्टीपल अल्टरनेटिव में कौन सा बेस्ट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चैनल ऑप्शन में बहुत सारे हैं कि जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं होलसेलिंग, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर कस्टमर को दे रहा है, सो होलसेलिंग, रिटेलिंग, फ्रेंचाइजी मॉडल भी बहुत फेमस हो रहा है आजकल। डायरेक्ट मार्केटिंग भी होता है भाई, बीच में कोई है ही नहीं। फैक्ट्री आउटलेट सुना होगा आपने, फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर, बीच में कोई है ही नहीं। तो ऐसे अलग अलग चैनल हम देखने वाले इसमें। साथ ही साथ ऑनलाइन इंटरेक्शंस वर्सेस ऑफलाइन इंटरेक्शन, क्या फर्क है इसमें। ओमनी चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ओमनी चैनल, हाइब्रिड चैनल, क्या होता है ये ओमनी चैनल। शोरूमिंग, वेब रूमिंग, ओके, शोरूमिंग, वेब रूमिंग सुना लग रहा है, ऐसा कुछ था बच्चों, एमबीए के सेमेस्टर 1 में भी था। ओके, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर फुलफिलमेंट सेंटर, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है बच्चों, इट इज़ प्रमोशन। सब पी सीरीज लग रहा है भाई, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यस, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी प्रमोशन में क्या दिया है। देखो, प्रमोशन नाम तो कौन नहीं जानता भाई, नहीं वो सैलरी में प्रमोशन होता है, वो नहीं रे, प्रोडक्ट का प्रमोशन। वी आर अ मार्केटिंग पर्सन, तो बीइंग अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें बहुत मार्केटिंग एफर्ट्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इन मार्केटिंग एफर्ट्स, कम्युनिकेशन मिक्स, इसमें हम देखेंगे पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना, वर्ड ऑफ माउथ। बच्चों इसमें 5 एम्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल स्किल, पब्लिक रिलेशन, वर्ड ऑफ माउथ। तो ये हम देखने वाले इसमें। डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है, कैसे की जाती है। 5 एज होते हैं इसमें। प्रोडक्ट, देखो कोई भी कस्टमर है ना, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है, फिर अपील करता है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने की तैयारी दिखाता है। आस्क, एक्ट एंड देन एडवोकेट। एडवोकेट मतलब फाइनली वो, अगर कस्टमर अपना सेटिस्फाइड रहा ना, वो अपना एडवोकेट बन जाता है, मतलब वो दूसरे को कन्विंस करता है अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप केकेसीए के स्टूडेंट बन गए और कोई पूछेगा आपको केकेसीए के बारे में, आप बोलोगे अरे भाई मैं बोलता तू मेरे भरोसे पे ज्वाइन कर, तो मतलब आप हमारे एडवोकेट बन गए। कब बनते हो, ये प्रोसेस है, पहले अवेयरनेस होती है, फिर जाके आप इसमें अपील, हमारा अगर टीचिंग आपको अपीलिंग लगता है, देन यू आर आस्किंग, आप कॉल करके रिक्वायरमेंट करोगे सर मैं ये कोर्स हम लगाना चाहते हैं, है क्या आपके पास। फिर आ जाके आप एक्ट करोगे, मतलब कोर्स ज्वाइन करोगे, फिर जाके आप हमारे एडवोकेट बन जाओगे जब आप हमसे सेटिस्फाइड रहोगे। तो बच्चों सेटिस्फाइड रहना है, डेफिनेटली सेटिस्फाइड रहोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा लेकिन हमारा एक ऐप केकेसीए। यस बच्चों, प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है केकेसीए, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो iOS पे माई कोचिंग ऐप इस नाम से ऐप दिया गया है। iOS के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। बस आपको वेबसाइट पे जाके पहले रजिस्टर करना होता है, फिर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहो तो लैपटॉप एक्सेस भी अवेलेबल है। तो बच्चों ऑल इन वन, आप एंड्रॉयड हो, iOS हो, या आप कंप्यूटर कोर्स हो, आप एक कोर्स बाय कर लो, आप किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो। बट हाँ, 1 डिवाइस एट अ टाइम, याद रखना, मल्टीपल डिवाइस पे एक्सेस नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही डिवाइस वर्क करेगा, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए याद रखना केकेसीए, और ऑफलाइन भी क्लासेस चल रहे हैं नासिक में जस्ट पंचवटी में केके कॉलेज के पास और कॉलेज रोड पे। ऑफलाइन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, सो बच्चों कम्युनिकेशन प्रोसेस, स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, प्रमोशन कैसे किया जाए प्रोडक्ट का। लास्ट चैप्टर जो है बच्चों, इट इज प्रोडक्ट लेवल प्लानिंग, पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नाउ प्रोडक्ट लेवल प्लानिंग, पी सीरीज। तो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया, प्रिपरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट लेवल मार्केटिंग प्लान। प्रोडक्ट लेवल मार्केटिंग प्लान कैसा रहेगा, नेचर, कंटेंट, उसमें क्या क्या रहेगा, मार्केटिंग इवैल्यूएशन, एनुअल प्लान बनाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल रहेगा उसमें, एफिशिएंसी कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंट्रोल दिए हुए हैं, सब कंट्रोल के टाइप्स हम इसमें देखेंगे। मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, कनेक्टेड मार्केटिंग मिक्स, इवन यूज ऑफ इमर्सिव मार्केटिंग फॉर मार्केटिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल डिसीजन। तो बच्चों मार्केटिंग का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, सब चीजें दी हुई है। और लास्ट में क्या दिया है भाई, 5th चैप्टर के बाद नोट में क्या दिया, देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, केसेस इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट फॉर कमोडिटीज, गुड्स, सर्विसेज, ई प्रोडक्ट, ई सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल as well as contemporary marketing practices are expected to be analyzed in the class as well as included in the examination। तो बच्चों रियल वर्ल्ड एग्जांपल सिर्फ एक क्लास, मतलब नो डाउट आप केकेसीए ज्वाइन करोगे तो केकेसीए में तो आपको इतने रियल लाइफ एग्जांपल बताए जाएंगे कि आपको ये थ्योरी लेक्चर है बट फिर भी मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा आप रियल लाइफ के एग्जांपल जब समझते हो ना तो ये सब्जेक्ट समझता है कि क्यों एप्लीकेबल है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सब्जेक्ट का नाम देखोगे तो आपको क्या रियलाइज होता है, यार इतना थ्योरी है क्या बताए,
थ्योरी में बोर होता है, नींद आती है, समझता नहीं है। लेकिन बच्चों हम जब आपको रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। एग्जाम में भी मतलब सेशन में भी और एग्जाम में भी प्रैक्टिकल केस पूछे जाते हैं, कंपलसरी केस स्टडी आता ही आता है। इसलिए हम इसी तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे। जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लर्न विद के सर, टेक केयर, बाय बाय।